हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित को, जिसमें प्रश्नावली 2A को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2A में पहला सवाल दिया है। आप लोगों को सब किताब से वो परिचय कराया था अगली वीडियो में, पहली वीडियो में। जो हमारी किताब है यही है, जैसा कि आप जानते हैं। जो राइटर है इसके डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, मिश्री लाल उत्प्रेती, डॉक्टर शालिनी। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो अपने पास किताब रख लें। अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, हर एक प्रश्न सैंपल में आता रहेगा। आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न देता है प्रश्नावली 2A में, कहता है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, जिसमें 8 सवाल है। पहला है cos इनवर्स 1/2, sec इनवर्स 2, tan इनवर्स -1, कोसेक इनवर्स 2, साइन इनवर्स माइनस कड़ी में 3/2, tan इनवर्स ये 8 सवाल है, जिसमें हमको निकालना है मुख्य मान। इन सभी के मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान निकालने के लिए कुछ फार्मूला है जिन्हें आपको समझना है, देखना है। सिर्फ मुख्य मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला, मुख्य मान ज्ञात करने के सूत्र है। आते हैं, देखते हैं। यदि साइन इनवर्स -x है उसको लिखते हैं, यदि साइन इनवर्स -x है उसको लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x। यदि cos इनवर्स -x है उसको लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। अगली वीडियो में हमने पढ़ा था ऐसा ही फार्मूला कि यदि साइन इनवर्स x है तो उसको लिखे थे कोसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स यदि x है तो उसको लिखे थे कोसेक इनवर्स 1/x। यदि cos इनवर्स x था तो उसको लिखे थे 1/सेक इनवर्स x। मगर इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। अगर माइनस नहीं है तो फिर ये लिखेंगे, यदि माइनस है तो फिर ये लिखेंगे। ध्यान देना, क्या करना है, सिर्फ माइनस को आगे लगा देना है। कास में क्या करना है, पाई माइनस cos इनवर्स x लिखना है। यदि टर्न में रहेगा, टर्न इनवर्स -x रहेगा तो उसको लिखेंगे माइनस टर्न इनवर्स x। यदि काट में है, काट इनवर्स -x है, इसको लिखेंगे पाई माइनस काट इनवर्स x। यदि सेक में है, सेक इनवर्स -x है तो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। यदि सेक में है, माइनस का सेक x है, सेक इनवर्स -x है तो उसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। यदि कोसेक है, कोसेक इनवर्स -x है तो इसके लिखते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x, माइनस कोसेक इनवर्स x। यदि कोसेक है, कोसेक इनवर्स -x है तो इसको लिखते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x। इसमें ये फार्मूला और ये फार्मूला याद करने में दिक्कत नहीं करेगा। दिक्कत करेगा तो सिर्फ ये माइनस वाला, ये वाला cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, और ये काट का है, काट इनवर्स -x होता है पाई माइनस काट इनवर्स x। उसी प्रकार से ये सेक का है, सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी सब तो सिर्फ माइनस आगे लगा देना है, tan का माइनस लगा देना है, कोसेक का माइनस लगा देना है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। सवाल कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें 7 सवाल दिया, 8 सवाल है। पहला सवाल कॉल करते हैं, पहला प्रश्न कॉल करते हैं। दिया है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2। इसको हम हल करते हैं। 1/2 यदि साड़ी में जाएंगे कास्ट में
तो 1/2 कितने अंश का मान है काश में? काश में देखेंगे 1/2 कितने अंश का मान है? 60 अंश का। काश 60 अंश का मान 1/2 होता है। काश 60 अंश बराबर होता है 1/2। चार्ट में देख सकते हैं, चार्ट यहाँ पर वो उतारा गया है। ठीक है, चार्ट नहीं आता है कोई बात नहीं, आप कक्षा 11 की पहली वीडियो जाकर देख लीजिए। 5-10 मिनट सिर्फ आपको देखना होगा वो वीडियो, आपको ये चार्ट बहु याद करवा जाएगा। काश में 60 अंश का मान 1/2। ठीक है, 60 अंश को हम कहते हैं π/3 भी। 60 अंश हमारे पास यदि वैल्यू है, इसको π/3 भी कर सकते हैं। अगर इसको रेडियन बदलते हैं तो π/180 से गुणा करते हैं, तो 60 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी कि π/3 होगा। 60 अंश का जो पाई के रूप में अगर मान बताएंगे तो π/3। इस तरह अगर 90 अंश है तो 90 अंश को अगर पाई के रूप में बदलेंगे तो π/180 से गुणा करेंगे, कटेगा तो 90 अंश को हम कर सकते हैं π/2 होता है। 90 अंश π/2 के बराबर होता है, जो यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 60 अंश जो है, 60 अंश है π/3 के बराबर 1/2 उतार देते हैं, यानी कि π/3 काश π/3 का मान होता है 1/2। यानी कि इस 1/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं काश π/3। यहाँ पर हम उतार रहे हैं 1/2 की जगह पे काश इनवर्स 1/2 की जगह पर उतार रहे हैं काश π/3। ये फार्मूला आप लोगों को पिछली कक्षा में पता होगा। अब आते हैं अगली वीडियो में, हमने बताया था कि यदि साइन इनवर्स यक्स है, साइन इनवर्स कोष्टक में साइन यक्स है तो इसको लिखते हैं यक्स। साइन से साइन कटता है, यक्स बचता है। या तो यदि ऐसे भी है, साइन पहले है इनवर्स अंदर है, यह भी कटता है तो होता है यक्स। या अगली वीडियो में हमने इस पर जिक्र किया था, जानते रहना। साइन से साइन कटेगा, या तो यहाँ से साइन साइन कटेगा, बचेगा का यक्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ काश काश कटेगा, बचेगा π/3 कटेगा, मगर काटते नहीं है। यही आपका आंसर। जैसा कि आप लोग ये प्रश्न समझे होंगे। और आगे देखते हैं इसी प्रकार से, इसको हटा देते हैं। दूसरा कहता है सेक इनवर्स 2। सेक में 2 का मान लेंगे तो क्या होगा? सेक में 2, सेक में आते हैं सेक 2 किसका है? π/3 का, π/3 का, यानी कि सेक π/3। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं सेक, चूंकि सेक π/3 बराबर होता है 2, π/3 बराबर होता है 2। ठीक है, यहाँ से चार्ट हम देख सकते हैं। π/3 यानी कि 60 अंश, π/3 को कहते हैं 60 अंश का मान होता है 2। अब सेक से सेक कटेगा, बचेगा π/3। यही आपका आंसर। आसान है, कुछ टफ नहीं है, सिर्फ समझना है। इसी प्रकार से आते हैं तीसरा प्रश्न पे। तीसरा क्या कहता है? तीसरा को लेते हैं, हटा देते हैं। तीसरा है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स -1 है तो -1 में जब जाएंगे, माइनस में ये फार्मूला लगाएंगे, माइनस है तो माइनस को tan है, यदि tan इनवर्स -x है तो क्या लिखते हैं? -tan इनवर्स x। अगर काट रहा था तो लिखते हैं पाई माइनस काट इनवर्स x। यानी कि यहाँ पर tan है तो इसको लिखेंगे, माइनस को आगे कर देंगे tan इनवर्स x की जगह पे क्या 1 है, x की जगह पे 1 है, माइनस tan इनवर्स इस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? चूंकि किसका मान 1 होता है? tan में आएंगे तो tan 45 का मान है, यानी कि π/2 π/4 का मान है 1।
π/4 का मान होता है 1, यानी कि इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan π/4। 4 से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। tan से tan कटेगा, बचेगा π/4, माइनस तो माइनस, यही आपका आंसर। यदि माइनस में वैल्यू है तो फिर फार्मूला ये यूज करेंगे, अगर माइनस में नहीं है तो फिर फार्मूला इसकी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हल करेंगे। इसी प्रकार से चौथा को लेते हैं। चौथा है कोसेक इनवर्स 2। क्वेश्चन में आएंगे तो 2 किसको लिखेंगे, बोलिए। कोसेक 2 किसका मान होता है, कोसेक 2 किसका है, π/6 का, यानी कि कोसेक π/6 लिख देंगे, चूंकि कोसेक π/6 बराबर होता है 2, ठीक है। कोसेक 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 गायब होगा, बचेगा π/6, ठीक है। यही आपका आंसर। इसी प्रकार से पांचवा करेंगे। पांचवा यहाँ पर देखते हैं। पांचवा है साइन इनवर्स कड़ी में 3/2, वो भी माइनस का है। तो जब माइनस में है तो फार्मूला उपयोग करते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि ये होगा माइनस साइन इनवर्स कड़ी में 3/2। अब माइनस साइन इनवर्स उतार देते हैं, कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, साइन में 60 अंश का मान होता है, यानी कि इसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन π/60 लिखते हैं π/3। साइन से साइन कैंसिल, बचेगा माइनस π/3, यही आपका आंसर। आगे चलते हैं। पांचवा के बाद छठवां आते हैं। छठवां है tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3। tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या कहते हैं, माइनस tan इनवर्स एक्स, यानी कि इसको लिखेंगे माइनस tan इनवर्स कड़ी में 3। अब माइनस tan इनवर्स को उतारते हैं, कड़ी में 3 किसकी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ सूत्र लिखते हैं tan में किसका मान होता है, कड़ी में 3, tan में 60 अंश का मान होता है, यानी 60 अंश को कहते हैं π/3, π/3 का मान। tan आते हैं चार्ट में तो 60 अंश की वैल्यू है, यानी कि tan π/60 को लिखते हैं π/3 की वैल्यू होता है कड़ी में 3, यानी कि इसे यहाँ पर लिख सकते हैं कड़ी में 3 की जगह पर tan π/3। tan से tan कैंसिल, π/3, यही आपका आंसर। आई होप आप लोग ये प्रश्न समझे होंगे। इसी प्रकार से 7वां करते हैं, हटा देते हैं इसको। 7वां कहता है, यही 7वां है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स है, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स उतार देते हैं, 1/2 किसका मान होता है, साइन में जब आएंगे साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 अंश का। जब 30 अंश का 1/2 होता है, 30 अंश को लिखते हैं π/6, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे साइन π/6। साइन से साइन कैंसिल, बचेगा π/6, यही आपका आंसर। इसके बाद आते हैं 8वां पे। 8वां करेंगे तो कास इनवर्स कड़ी में 3/2। अब यहाँ पे माइनस नहीं है तो इस फार्मूला की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट रख दें। कास इनवर्स कड़ी में 3/2, कास का कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, चार्ट देखेंगे तो कास में कड़ी में 3/2 क्या है, π/6 का है, यहाँ पर रखेंगे π/6। कास से कास कैंसिल, बचेगा आपका आंसर π/6, यही है मुख्य। आई होप ये प्रश्न आप लोग समझे होंगे। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, कहता है
कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वही निकालना है जो पहला प्रश्न था, जिसमें 4 सवाल है। पहला है सेक इनवर्स 1/3, काट इनवर्स कड़ी में 3, कास इनवर्स -1/2, सेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2। हल करते हैं इसी प्रकार से। पहला का जब हल करेंगे, हल करते हैं इसको, तो सेक इनवर्स 2/3 किसका मान होता है। चार्ट में आएंगे तो किसको लिखेंगे 2/3 सेक में। ध्यान देना, सेक में यही ना 2/3 यानी π/6 का मान है। सेक π/6 को कहते हैं। सेक से सेक कटेगा, बचेगा π/6। यही आपका आंसर। इसी प्रकार से इसको हटा देते हैं, बाद में देखेंगे। काट में आएंगे तो काट इनवर्स कड़ी में 3 किसको लिखते हैं काट में। चार्ट में आएंगे कड़ी में 3 किसका π/6 का, यानी कि काट लिखेंगे π/6। काट से काट कैंसिल, बचेगा π/6। यही आपका आंसर। इसी प्रकार काश को देखेंगे तो काश यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाले में जब आएंगे तो सूत्र पर चलेंगे। माइनस, क्योंकि माइनस को हटाना है तो काश में माइनस रहता है तो क्या होता है, काश इनवर्स -x है, इसको लिखते हैं पाई माइनस काश इनवर्स x। इसको लिखते हैं पाई माइनस काश इनवर्स x की जो वैल्यू है 1/2 पाई माइनस, ठीक है, काश 1/2 को क्या लिख सकते हैं काश में 1/2 45 अंश को, यानी कि π/4 लिख सकते हैं। अब ये एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 पाई माइनस पाई, यानी कि घटाएंगे तो 3π/4। इसका आंसर आएगा 3π/4। आई होप आप लोग ये प्रश्न समझे होंगे। काश इनवर्स -x को कहते हैं माइनस काश इनवर्स -x को कहते हैं पाई माइनस काश इनवर्स x। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे पाई माइनस काश इनवर्स x की जो वैल्यू है क्या है 1/2 है, 1/2 है। 1/2 π/4 का होता है काश में, तो π/4 रखेंगे। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। पाई माइनस काश उतारते हैं, काश इनवर्स इसके जगह पर लिख सकते हैं हम काश इनवर्स काश π/4 1/2 को लिखते हैं π/4 काश में जब आएंगे चार्ट में π/4, काश से काश कैंसिल होगा, पाई माइनस π/4 घटाएंगे 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 3 π/4। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल था, चौथा नंबर था। चौथा नंबर कहता है कोसेक इनवर्स कड़ी में 2, कोसेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2। कोसेक में देखेंगे तो कोसेक इनवर्स -x होता है, माइनस कोसेक इनवर्स x, यानी कि इसको लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स कड़ी में 2। अब कोसेक में कड़ी में 2 किसका मान होता है, कोसेक में कड़ी में 2 होता है 45 अंश, यानी कि π/4 का। कोसेक π/4 को कहते हैं कड़ी में। कोसेक कोसेक कैंसिल, माइनस बचेगा, π/4 होगा। यही आपका आंसर। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग समझे होंगे। चलते हैं प्रश्न तीसरा पे। प्रश्न 3 क्या कहता है, कहता है साइन काश इनवर्स 4/5 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यदि आप लोग के पास किताब है तो किताब से देख सकते हैं, अन्यथा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए। प्रश्न सामने, साइन काश इनवर्स 4/5 का मुख्य मान ज्ञात करना है। अब आते हैं हल करते हैं। हम किसे करेंगे, ध्यान देना, साइन इस काश को हमको बदलना है साइन के रूप में। इस काश को हमको बदलना है साइन के रूप में। यदि हम इसी को किसी तरह से साइन के रूप में ला दें तो साइन साइन कटेगा और यहाँ जो वैल्यू बचेगी वही हमारा आंसर होगा। बोलिए, इस काश को साइन के रूप में बदलने के लिए
क्या करेंगे, मानेंगे, माना काश इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। तो काश इधर जाएगा तो 4/5 बराबर होगा काश थीटा। अगली वीडियो में इसे बताए थे, यदि इनवर्स इधर जाता है तो इनवर्स हटता है, यदि इनवर्स नहीं है इधर आएगा तो इनवर्स लगेगा। अब त्रिकोणमिति में हम जब भी पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, अगर ये थीटा है तो ये होगा लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब और बाकी जो बचता है जो आधार। पिछली कक्षा में आप लोग जानते होंगे इसके बारे में लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। साइन होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, काश थीटा होता है आधार बटे कर्ण और टैन थीटा होता है लंब बटे, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। काट थीटा इसका उल्टा, सेक थीटा इसका उल्टा, कर्ण बटे आधार। अगर कोसेक रहेगा तो कर्ण बटे लंब, ये तो जानते हैं। हमको हमारे पास काश थीटा होता है, काश थीटा क्या लंब, काश थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 4/5, आधार बटे कर्ण, इसको कहेंगे आधार, इसको कर्ण। यानी कि हमारा आधार है 4 और कर्ण है 5, यानी कि कर्ण का वैल्यू है 5 और आधार की वैल्यू है 4। अब हमको निकालना इस लंब की वैल्यू क्या होगी, इस लंब की वैल्यू क्या होगी। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकालना है। पाइथागोरस पर में जानते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के बराबर, के योग के वर्ग के बराबर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण का मान है 5, 5 का स्क्वायर, लंब का मान निकालना है, लंब को शॉर्टकट ये लिख रहे हैं। आधार का मान है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यल का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 को उधर भेजेंगे तो 25 में से 16 घटेगा तो बचेगा कितना 9, यल का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा तो कर्ण ही लेगा, इसका वर्गमूल है 3 का, यानी कि हमारा लंब मिलेगा 3, लंब का मान होगा 3। अब यहाँ से त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को लिख सकते हैं। 6 अनुपात को यदि हमको लिखना क्या है, काश इनवर्स को हमको लिखना है साइन के रूप में। तो जब साइन के रूप में लिखना है तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा लंब बटे में कर्ण। लंब है 3, कर्ण है 5, यानी कि लिख सकते हैं हम 3/5। थीटा बराबर लिखेंगे, साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। थीटा बराबर साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स 3/5। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इसके जगह पे थीटा की वैल्यू हम माने हैं काश इनवर्स 4/5 और थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ है साइन इनवर्स 3/5, यानी कि थीटा का मान और थीटा ये आपस में बराबर, तो जाहिर बात ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि लिख सकते हैं इस काश इनवर्स 4/5 की जगह पर साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5। साइन से साइन कटेगा, इसका मान आएगा 3/5, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसको हम हटा देते हैं, इतना कैलकुलेशन करना है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना कुछ कैलकुलेशन इसका आया। अब हम चाहें तो शॉर्टकट भी इसको कर सकते हैं, इस्तीपाक इसको हटाते हैं। यदि हमारे पास यहाँ पे साइन न होकर काश होता
और यहाँ पे इस्तीफाक समझिए साइन को हटाते हैं, यहाँ पर साइन न होकर कुछ और होता, ले लेते हैं tan, और cos इनवर्स 4/5 यहाँ पे। अगर इसको हमको tan के रूप में बदलना होता तो tan के रूप में क्या लिखते हैं, इस त्रिभुज से tan थीटा होता है लंब बटे में आधार, यानी कि लंब 3/4, यानी tan इनवर्स लिखते हैं 3/4, tan से tan कटता 3/4 इस्तीफाक। यदि यहाँ पर tan न होकर यदि होता sec तो फिर क्या लिखते हैं, sec थीटा होता है कर्ण बटे में आधार, सेक इसका अगर सेक के रूप में लिखेंगे तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण है 5 और आधार है 4, यानी कि 5/4, सेक से सेक कटेगा 5/4। यदि यहाँ पर कोसेक होता तो फिर क्या लिखते हैं, यदि इसके यहाँ पर कोसेक होता तो इसको हम कोसेक के रूप में बदलते हैं। जब कोसेक के रूप में बदलते हैं तो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है कोसेक थीटा कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, साइन का उल्टा, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण बटे में लंब, कर्ण 5 है, लंब है 3, 5/3, 5/3, कोसेक से कोसेक कैंसिल, 5/3 आंसर होता। आई होप ये बात आप लोग समझे होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 4 कहता है काट tan इनवर्स कर्ण में 3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो काट इस tan को बदलना है काट के रूप में। सूत्र हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, यदि tan इनवर्स x है तो उसको हम लिख सकते हैं काट इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x है, इसी प्रकार से अगर साइन इनवर्स x है तो इसको क्या लिखते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। पढ़ा था अगली वीडियो में, यानी कि इस tan को काट के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं काट इनवर्स 1/x की वैल्यू 1 कड़ी में थी। इस सूत्र से काट से काट कटेगा, बचेगा 1 कड़ी में, ठीक है। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न है, प्रश्न 5 कहता है, प्रश्न 5 में देखेंगे, प्रश्न 5 कहता है काट tan इनवर्स काट tan इनवर्स 5 कहता है काट tan इनवर्स 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब tan इनवर्स को काट के रूप में बदलना जानते हैं, tan इनवर्स यदि x है तो काट इनवर्स 1/x होता है। इस tan को काट के रूप में लिखेंगे तो काट इनवर्स 1/3, काट से काट कैंसिल होगा 1/3, यही आपका आंसर। आई होप ये प्रश्न आप लोग समझे होंगे। यदि इसको चाहेंगे त्रिभुज की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, वैसे जब सूत्र है तो फिर कहाँ त्रिभुज पे जाएं। अब 5 प्रश्न के बाद 6वां प्रश्न पढ़ेंगे अगली वीडियो में। हम चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।